Good morning everyone. In this video we will going to discuss about exercise 1.5 intro of chapter 1 sets. Till now अभी तक हमने क्या क्या किया है सेट्स में अभी तक हमने क्या किया है सेट की रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या किया टाइप्स ऑफ सेट। उसके बाद हमने क्या किया लास्ट वाली एक्सरसाइज में यूनियन किया, उनके कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, सेट्स के कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। यूनियन हमने लास्ट वीडियो में यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, डिफरेंस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट एंड ए be a set. Let A be a subset of U. जो हमारा A है वो किसका सबसेट है U का, मतलब A सबसेट of U. Then complement of set A. complement of set A. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर हम हल्की सी क्या लगा देते हैं डैश और ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह। तो हमारे पास लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to universal set, for example हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, उसमें कौन से एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6। हमारे पास सेट A है, सेट ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3 4। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली U माइनस ए। सिंपली जो भी यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट्स हैं वो वाले हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी उनमें से जो भी हमारा आएगा क्या आएगा U में से यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास कौन से बच गए 1 5 6। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट के 1 5 6 दिस आर बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करेंगे हमारे यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, उसमें हमारे पास सपोज कितने एलिमेंट्स है 6। एक सेट है उसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है 2 3 4। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस ए। जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम a माइनस कर दें, a मींस एक सेट a है उसमें से ये माइनस कर दें, हमारे पास ये एलिमेंट जो बच गए एलिमेंट्स दिस रिप्रेजेंट्स द a कॉम्प्लीमेंट। और वेन डायग्राम में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम सपोज ये हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट और ये सेट हमारा क्या है a, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा क्या है A। तो हम A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U माइनस A। U में से सभी वो एलिमेंट्स क्या कर देने हमने माइनस कर देने हैं जो A में प्रेजेंट है। इट मींस हमको ये वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए, बाकी जो भी है यूनिवर्सल सेट वाला वो चाहिए। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है दिस रिप्रेजेंट्स A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। A कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारा शेडेड रीजन है ए को छोड़कर, क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स हमने कंसीडर नहीं करने कॉम्प्लीमेंट में। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली क्या होगा हमारे पास x belongs to universal set and x does not belongs to A। तो हमारा कोई भी एलिमेंट x है वो x किसको बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट एंड
वो किसको नहीं बिलोंग कर रहा, वो ए को। मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट में होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास जो भी ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेट का होगा, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, बट वो किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए सेट को बिलोंग नहीं। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम ऐसे। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है। हमारे पास सपोज यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट ए क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। एक यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6। अगर 6 में से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारे पास कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग, 3। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट वन इज some laws on a complement of a set. First one is A intersection A complement, A intersection A complement। हमारे पास इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या हमारे पास A और A कॉम्प्लीमेंट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट होएगा, होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा U, इसमें कौन से एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सेट ए है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए, u में से a को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा हमारे पास 1 5 6 1 5 6। u में से a कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, हमारे पास क्या आ गया 1 5 6। क्या a और a कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, नो। तो हमारे पास a इंटरसेक्शन a डैश क्या होगा 5। क्लियर है, कोई भी कॉमन एलिमेंट है, इट मींस हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट, या सिंपली कह सकते हैं इसको 5। सेकंड वन इज a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश। a और a कॉम्प्लीमेंट का आपने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो। तो हमारे पास A यूनियन A डैश क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और ये किसके इक्वल है, U के इक्वल है। इट मींस A यूनियन A डैश किसके इक्वल आएगा, U। थर्ड वन इज 5 का कॉम्प्लीमेंट, हमेशा 5 मतलब कुछ भी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लेंगे, क्या आएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। फोर्थ वन इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा 5। अगर यूनिवर्सल सेट है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कोई भी एलिमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास वो सेट होता है जिसमें सब कुछ ही होता है हमारे पास, अगर उसको मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं हमारे पास क्या आएगा 5। फिफ्थ A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, अगेन आपने एक कॉम्प्लीमेंट किया, उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा A। फॉर एग्जांपल A कॉम्प्लीमेंट ये, अगर मैंने A कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट किया इसका, तो क्या आएगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट ये। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है तो ये वाले सारे एलिमेंट्स को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, U में से ये वाले सारे सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा हमारे पास 2 3 4। तो कौन से एलिमेंट्स आ गए, सेम एज A। सो A कॉम्प्लीमेंट whole complement is equals to A। Clear? Next one is De Morgan's law। नेक्स्ट जो आपको लर्न करने हैं कौन से लॉज है, डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट वन इज A यूनियन B, A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement, A complement intersection B complement। Second, A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। This one is De Morgan's law, और इन दोनों लॉज का जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में है। डी मॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
A intersection B whole complement is equals to A intersection union B intersection. Next we will start with exercise 1.5. In the last we will do proof of De Morgan's law. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एबीसी सेट, हमारे पास 3 सेट्स गिवन है. तो हमको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. तो हमारे पास ए है, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ए यू. अगर यू में से मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर दूं हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट. यू में से ए वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 8. बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, अगर यू में से बी वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से बी को एलिमेंट कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर कोई भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. पहले तो आपको ए और सी का क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन. ए और सी का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, ए यूनियन सी. ए और सी का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. ये आ गया 1 2 3 4 5 6. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सिंपली यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर हमने यूनिवर्सल सब्ट्रैक्ट में से माइनस किया क्या आएगा हमारे पास, 7 8 9. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 9. और यहां पर भी हमारे पास 5 6 7 8 9 आना था, और यहां पर भी हमारे पास क्या आता है, 9 को इंक्लूड करना है. ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 7 8 9. नेक्स्ट इज ए यूनियन बी. ए और बी का यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या आएगा, 1 2. ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, 1 1 2 3 4 6 8. ये तो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास कौन से एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है इसमें, 5 7 9. ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी तो प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, किसके इक्वल होता है वो, ए के इक्वल होगा. तो हमारे पास ये सिंपली हम लिख सकते हैं ए क्या आ जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए. 1 2 3. नेक्स्ट इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. पहले बी में से सी सब्ट्रैक्ट करो. बी माइनस सी हमारे पास कितना आएगा, बी माइनस सी. बी में से ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या रहेगा हमारे पास, 2 4 कॉमन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 कॉमन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, 2 and 8. अब इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 7 1 3 4 5 6 7 9. दिस इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द यूनिवर्सल सेट, हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ सेट्स ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी. तो हमें इन सभी सेट्स का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, डी का कॉम्प्लीमेंट. तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको ए वाले एलिमेंट्स, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट. ए बी सी है, इसमें से ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी ई एफ जी एच. क्लियर. नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, डी ई एफ है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी. तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, ए बी सी एच. तो हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. नेक्स्ट वन इज सी कॉम्प्लीमेंट. सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए वाला ए को ए में से सब्ट्रैक्ट, सी में से, ई में से, जी में से. तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी डी एफ एच.
तो हमारे पास ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट वन इज डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ जी एच ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी डी ई, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, तो इनके अब हमने क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो हमारे पास एक सेट है, उस सेट में क्या है, हमारे पास x एलिमेंट्स हैं, और x जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर। सारे के सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अगर इसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, x, इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सारे के सारे क्या है हमारे पास, नेचुरल। अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर में क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नंबर, हमारा x क्या आएगा, ऑड नंबर। और यहां पर x हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमने यूनिवर्सल सेट में से ऑड माइनस किए तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, इवन, x इज एन इवन नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में से ऑड को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर्स रहेंगे, इवन नंबर। नेक्स्ट, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे x एलिमेंट्स है, x सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, बट हमारा जो x है वो किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्राइम नंबर, इसमें हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो हमारे पास प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, 2 3 5 7 11। अगर सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट, x इज ए नेचुरल नंबर, x मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, डिविजिबल बाय 3 and 5। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इट मींस वो 15 से ही क्या होएगा, डिविजिबल। तो हमारे पास ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट डिविजिबल बाय 15। जो x है वो हमारा किसके साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 15। नेक्स्ट, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास x है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट परफेक्ट। नेक्स्ट, 8th पार्ट, x हमारे पास एक सेट है, उसमें x है, x एलिमेंट्स है, और x + 5 हमारे पास क्या आ गया, 8। तो हमारे पास x की कौन सी वैल्यू हो सकती है, उसको अगर हम 5 में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या है, 8। तो x की हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है, 3। तो हमारे पास ये सेट है a, इस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3। बट हमने उस सेट का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा हमारे पास, x एलिमेंट्स है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x डज नॉट इक्वल टू, x किसके इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, हियर हमारे पास यहाँ पर सेट A, इसमें कौन सी x की वैल्यू पुट करें हम कि हमारा ये 9 आ जाए, तो हम यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2। तो हमारे पास जो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट निकलेगा उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट x नॉट इक्वल्स टू 2, x किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर x एक x एलिमेंट है, x हमारा 7 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो इस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने को, a कॉम्प्लीमेंट,
तो कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 9th पार्ट, x belongs to natural number 2x plus 1 दिस वन इज ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होंगी इसमें x की कि जिसको हम यहाँ पे पुट करें हमारा किससे ग्रेटर है 10 से। तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू होंगी 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होएगा हमारा 1 2 3 4। तो हमारे पास यही एलिमेंट्स आएंगे। तो जो भी आज हमने ये टॉपिक्स किए हैं और या इस चैप्टर के हमने टॉपिक्स अर्लियर वीडियोस में किए हैं वो आपको पता लग रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।